Well, what is being said that Gujarat ATS has now nabbed yet another Pakistani spy, busting a deep espionage ring in Kutch. The accused, identified as Sahadev Gohil, was allegedly leaking sensitive intel on BSF and defense forces to Pakistan. He was reportedly paid for sharing those details about border deployments and military movements, a grave threat that has been neutralized just in time. एक बार बात कर लेते हैं हितेन से, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेन, ये कौन है जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन से और किसके साथ ये इन टच में बताया जा रहा है कि इसका जो पाकिस्तान स्पाई नेटवर्क है ये पहले कहां से जुड़ा और आखिरकार अब तक उसने कितनी संवेदनशील इंफॉर्मेशन शेयर करी है, उसके बारे में जरा बताएं। देखिए, ये एक हेल्थ वर्कर है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में एक हेल्थ वर्कर के तौर पर काम करता है। हालांकि पाकिस्तान में किसी आदिति भारद्वाज नाम के शख्स के व्यक्ति के संपर्क में यह आया था 2023 में। जो एटीएस की तरफ से ये बताया जा रहा है, आदिति भारद्वाज बदला हुआ नाम है, ये पाकिस्तानी एजेंट है जिसके लिए ये जासूसी करता था। 2023 से ये बीएसएफ और इंडियन नेवी से रिलेटेड जो भी इनपुट्स होता था, इंटेल होता था, चाहे फोटोग्राफ्स हो, ये सब कुछ आदिति भारद्वाज को वो पाकिस्तान में शेयर करता था। हालांकि एटीएस का कहना है कि इंडियन नंबर से ही ये लोग कन्वर्सेशन करते थे। एटीएस ने ये तक दावा किया है कि जनवरी 2025 में इस व्यक्ति ने अपने खुद के आधार कार्ड से एक जियो का सिम कार्ड लेकर पाकिस्तान भेजा था। जो अदिति भारद्वाज नाम की जो पाकिस्तान का जो एजेंट बताया जा रहा है, उसे फरवरी में ये ऑनलाइन ओटीपी भेजकर, व्हाट्सएप के जरिए ओटीपी भेजकर उसने एक्टिवेट करके बीएसएफ और नेवी के कुछ फोटोग्राफ शेयर किए थे। उसके अलावा गुजरात के कुछ सेंसिटिव एरियाज के भी इंफॉर्मेशन जो इस व्यक्ति ने इस आदित्य भारद्वाज नाम के इंटेल को शेयर किया था। हालांकि अब एटीएस ये पता लगाने में लगी हुई है कि आदिति भारद्वाज जो एक बदला हुआ नाम है, वो पाकिस्तानी एजेंट का नाम है, वो एजेंट कौन था। क्योंकि एटीएस का सीधे तौर पे कहना है कि जो भी कन्वर्सेशन इनके बीच व्हाट्सएप पर हो रहा था या व्हाट्सएप कॉलिंग पर हो रही थी, वो बीते 2 साल से जो भी कुछ हो रहा था वो इंडियन नंबर्स के थ्रू ये लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे। इसलिए ट्रेस करना काफी मुसीबत का काम हो रहा है एटीएस के लिए, क्योंकि जो भी ट्रेसिंग का काम किया जा रहा है उसमें इंडियन नाम सामने आ रहे हैं। हो सकता है कि आगे कुछ और गिरफ्तारी इस मामले में हो, क्योंकि सामने जो भी अदिति भारद्वाज नाम का एजेंट है पाकिस्तान का, वो इससे पहले किसी और इंडियन नागरिक का रेफरेंस वाला सिम कार्ड यूज कर रहा हो, तो उसकी भी गिरफ्तारी जो है आने वाले दिनों में हो सकती है। लेकिन अब एटीएस का ये सीधे तौर पे कहना है कि अब पाकिस्तान में कौन ये मास्टरमाइंड था, आईएसआई से कौन इसके साथ सीधे लिंक इनके जुड़े हुए थे स्पाइंग में, अब इसकी खोजबीन करने के लिए हमने देखा है कि कई गिरफ्तारी हुई है अक्रॉस द कंट्री एज वी आर लुकिंग एट एज फार एज दिस जासूसी नेटवर्क इज कंसर्न। अब एक बताया जा रहा है कि गुजरात एटीएस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। एन इंडिविजुअल हु हैज बीन आइडेंटिफाइड हैज नाउ been taken into custody. He's been questioned, and what is being said कि पैसे के लेन देन में he was given money in return for sharing sensitive information as far as when it comes to the forces deployment is concerned.